हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं संत कुमार यादव अपने YouTube चैनल SCTI मस्ती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत भूमि संसाधन। भूमि संसाधन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग भूमि पर ही निवास करते हैं। पेड़ पौधों सारे जीवों के विकास का क्या आधार यही है, हमारी भूमि ही तो है। इसके बाद हम लोग भूमि संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तो भूमि संसाधन एक महत्वपूर्ण संसाधन है जो कि नवीकरणीय संसाधन भी है। तो कुल उपलब्ध भूमि के लगभग, जो हमारी कुल भूमि है उसके लगभग 43% भाग पे मैदान है, मैदानी भाग है, और 30% भाग पर क्या है, पर्वत है, और 27% भाग पर पठार है। 27% भाग पर क्या है, पठार है। तो ये भी याद रखेंगे, पूछा जा सकता है आपके कि कुल उपलब्ध भूमि के लगभग कितने परसेंट पे मैदान है, कितने परसेंट पर पर्वत है और कितने परसेंट पर पठार है। एक तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे हम जानेंगे कि मृदा निर्माण, आखिर मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो चट्टानों के टूटने फूटने तथा भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तनों से जो है मृदा का निर्माण होता है। मृदा किसे कहते हैं, आपसे कोई पूछे कि मृदा किसे, मृदा का मतलब मिट्टी। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत को मृदा कहती है। मृदा जो है आप पहले ही बताया कि नवीकरणीय संसाधन है। मृदा निर्माण में जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थ जो है भाग लेते हैं। हमारे यहाँ मतलब अपने भारत में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अब बारी बारी से हम इसका अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में। तो फर्स्ट में जानते हैं जलोढ़ मृदा के बारे में। तो जलोढ़ मृदा जो है भारत में लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर जलोढ़ मृदा जो है फैली हुई है। आपसे भी पूछा जा सकता है कि कितने भारत के लगभग कितने मतलब क्षेत्र पर ये क्या है, जलोढ़ मृदा है। तो हम याद रखेंगे 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर। कह रहा है एक नोट, उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ को दियारा कहते हैं। दियारा सुन देखते होंगे आप लोग, नाम सुनते, दियारा कहो। तो दियारा का मतलब क्या होता है, उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ को दियारा कहते हैं। ठीक है, यह मक्का के कृषि के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जलोढ़ मृदा में कौन कौन से तत्व होते हैं उसको याद करने के लिए एक शानदार ट्रिक बनाया हूं दोस्तों। के चुना पी जलोढ़ मिट्टी पे बैठ के चुना पी जलोढ़ मिट्टी पे बैठ के, इसका मतलब जानेंगे। के आप जानते हैं रसायन की भाषा में के का मतलब क्या होता है, पोटेशियम। चूना तो चूना है, अब पी किसका होता है, फास्फोरस का। तो के चूना पी जलोढ़ मिट्टी पे बैठ के। जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों को याद करने के लिए एक शानदार ट्रिक बनाया हूं दोस्तों। बीएमपी-पुर से बरगुजरा, बीएमपी-पुर से बरगुजरा साधारण में, और गाने के द्वारा थ्रू याद रखते हैं तो इसको ऐसे याद रखेंगे, बीएमपी-पुर से बरगुजरा। इसका मतलब जानेंगे दोस्तों, बी से पश्चिम बंगाल, समझ रहे हैं, मध्य प्रदेश। आप एमपी का मतलब जानबे करते, पी से पंजाब, यू से उत्तर प्रदेश, आर से राजस्थान, अब बिहार, हमारे यहाँ बिहार का कोड होता है बिहार, और गुजरात से गुजरात। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, लगाई जाती है। तो हम लोग तो देहात के लोग हैं, सब जानबे करते हो आप सब कि गन्ना हुआ, गेहूं हुआ, चावल हुआ, और दलहनी फसलें जो है ये सब क्या होती है, जलोढ़ मिट्टी में लगाई जा सकती है। अब कह रहा है नोट, आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा के 2 प्रकार है। 2 प्रकार है, एक खादर जिसको नवीन यानी नई जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, एक होता है बांगर जो पुराना जलोढ़ मिट्टी होता है। तो ये खादर क्या है, कह रहा है वैसे जगह जहां पर बाढ़ का जल पहुंचकर हर साल पहुंचकर नई जलोढ़ मिट्टी के महीन कण की परत जमा कर देता है,
खादर कहलाता है। बस खादर में बालू एवं मृत्तिका का क्या होता है, मिश्रण होता है। तो वैसे जगह जहां हर साल बाढ़ का पानी पहुंचकर नई जलोढ़ मिट्टी के महीन कण की परत जमा कर देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, खाद। अब बांगर क्या होता है कि गंगा के मैदान में नदियों द्वारा पुराने जलोढ़ मिट्टी में कंकड़ एवं बजरी के ऊंचे मैदान बन गए हैं, वही क्या कहलाता है, जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता, बांगर कहलाता है। वानर मर कर जी तमिलनाडु में। काली मिट्टी भारत के किन किन राज्यों में पाई जाती है दोस्तों, उसके लिए एक शानदार ट्रिक बना दिया हूं। वानर मर कर जी तमिलनाडु में, वानर मर कर जी तमिलनाडु में। इसका मतलब जानेंगे दोस्तों। आन्हर आंध्र प्रदेश, मर से महाराष्ट्र, कर से कर्नाटक, जी से गुजरात। काली मिट्टी सर्वाधिक माने सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। आपसे पूछा जाता है कंपटीशन में, काली मिट्टी सर्वाधिक कहां पाई जाती है, तो महाराष्ट्र। याद रखना, काली मिट्टी का निर्माण जो है मूल शैलो एवं ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावा के विघटन से हुआ है। रेगूर काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगूर है। याद रखना, ये भी बहुत बिग प्रश्न है, हमेशा पूछा गया है और पूछा जाता रहेगा। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगूर, ठीक है। काली मिट्टी का रंग काला किसके कारण होता है, इस एल्युमिनियम और लोहा के कारण होता है। काली मिट्टी में कपास, गन्ना, गेहूं, प्याज एवं फलों की खेती होती है। काली मिट्टी भारत में लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैली हुई है। पूछा जाएगा कि काली मिट्टी कितने हेक्टेयर पर फैली हुई है, तो 6.4, ठीक है। अब एक और सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि काली मिट्टी में कौन कौन से तत्व होते हैं। काली मिट्टी में कौन कौन से तत्व होते हैं, उसको याद करने के लिए एक शानदार ट्रिक बना दिया हूं दोस्तों। कि चूनी, मैगी, कैल्शियम कार्बोनेट काली मिट्टी में के। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब जानेंगे। के से पोटेशियम, में रासायनिक नाम होता है ना के। पोटेशियम का संकेत क्या होता है, के। तो के से पोटेशियम। चुन्नी में के है पर के हटा दो तो क्या हो गई, चुन्ना। मैगी से मैग्नीशियम, कैल्शियम कार्बोनेट। आइए अब हम सब जाने लाल एवं पीली मृदा के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के कुल कृषि भूमि के 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर पाया जाता है। ये कौन, लाल एवं पीली मृदा। तो आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि लाल एवं पीली मिट्टी भारत के किन किन राज्यों में पाई जाती है, तो उसके लिए भी मैं एक शानदार ट्रिक बना दिया हूं दोस्तों। तो ट्रिक है, चले उड़ जा छोटा मरकटे, गो मेघालय लाल पीली मिट्टी लाने, लाल पीली मिट्टी लाने। तो इसका मतलब जानेंगे दोस्तों। आज चल उड़ जा छोटा मरकट, गो मेघालय लाल पीली मिट्टी लाने। तो आ से आंध्र प्रदेश, उड़ से उड़ीसा, छोटा से छोटा नागपुर का पठार, मर से महाराष्ट्र, के से कर्नाटक, टी से तमिलनाडु, गो से गोवा और मेघालय से मेघालय का पठार।